मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 2 1 4। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, इसका वो कह रहे हैं आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि लेट ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में जो गिवन है इसको हम ए के बराबर रख रहे हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 3 2 1 और 4। तो इसके बाद अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेते वक्त आपने क्या करना है कि ये जो ए है इसके साथ दो सीधी लाइनें लगा लेनी है, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को ख़त्म करके ये आपने दो सीधी लाइनें इसके साथ भी लगा देनी है। और उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है इस 3 को इस 4 के साथ, यानी कि डायगोनल के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। तो ये जो छोटी ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद फार्मूले का आएगा माइनस। तो ये याद रखना है जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दरमियान में प्लस आता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में माइनस आता है। तो ये फार्मूले का माइनस है। फिर आपने ये जो दूसरी डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले इस तरह मल्टीप्लाई किया था, अब इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके साइडों पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये कोई ऊपर मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट थी इस तरह की आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगानी है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 12 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो इस जगह पर 2 आ जाएगा। अब 12 में से 2 को निकालें कितना आ जाएगा 10, और यही इसका जवाब होगा, यानी कि ये ए डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा 10 के। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको डिटर्मिनेंट मालूम करने के तरीके की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।